अगर मेरे को जिताओगे सड़कें बन जाएंगी, और हरा दिया तुमने काम बंद हो जाएगा। ट्रैफिक सुबह से लेके रात को 10 से 11 बजे तक ऐसे ही रहती है। इसी में केजरीवाल के विधायक को घूसेड़ देना चाहिए कि साले तुम भी जेलो। केवल दारू की सुविधा दी है, हर कोने, हर गली, हर नुक्कड़ पे मिल जाएगी। केवल यही फैसिलिटी है दिल्ली के लोगों के पास। रोड तो कम, खड्डे ज्यादा मिलेंगे। आपको पता कैसा लगेगा चलते हुए गाड़ी में, पहाड़ में चल रहे हो। अरे ये तो कलंक है राजनीति के नाम पे। वो कह रहे हैं कि गरीबों को हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, कुछ ना दे के एक नौकरी दे दे, गरीब के घर में बहुत मेहनत हो जाएगी। उत्तम नगर विधानसभा में हूँ। कई मतदाता यहाँ पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं उत्तम नगर क्या सोच रहा है, पिछले 10 सालों में काम हुआ नहीं हुआ, आगे इनकी भविष्य की क्या योजना है। मैम क्या नाम है आपका? अलका शर्मा। अलका जी, क्या माहौल है उत्तम नगर का? बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, सड़कों की हालत बहुत बेकार है, पानी की पूरी व्यवस्था ख़राब है, गंदा पानी आता है, 2 दिन में एक बार पानी आएगा, वो भी गंदा आएगा। और उत्तम नगर अंदर जाओ ना, पूरी सड़कें ख़राब हो रखी हैं, सीवर का पानी सड़कों पे ऐसे दौड़ रहा है जैसे नदियाँ बह रही हों। गलियों में बदबू आती है, आगे पीछे दोनों साइड की गलियों में इतना बुरा हाल है कि लोग पैदल, गाड़ी, स्कूटी तक से नहीं चल सकते, उसमें भी दिक्कत हो रही है। स्कूटी से सिर्फ गाड़ी वाले ट्रैवल चल सकते हैं सड़क पे, पैदल तो चला ही नहीं जा रहा। मोबाइल वहाँ छिड़ी लेते हैं लेडीज, मोबाइल भी छिड़ी लेते हैं लेडीजों को। उत्तम नगर करते हुए चल रहे हो, हाथ से मोबाइल छीन के भाग जाते हैं। आगे कोई सुनाई नहीं करते यहाँ। तो काम नहीं हुआ क्या? कोई काम नहीं हुआ और पीछे जाती जा रही है। पहले के सालों में कम से कम एमसीडी वाले काम तो कर रहे थे, अब तो और ज़्यादा बुरा हाल है। अब पिछले 5 सालों से 2 बारिश हुई है, 2 बारिश से तो इतना बुरा हाल है कि अगर बारिश हो रही है तो 1 हफ्ते घर से बाहर निकला ही नहीं जाएगा। विधायक की पत्नी खड़ी है, हालांकि विधायक साहब तो जेल में है। हमने आज तक देखा ही नहीं है, केवल वो फोटो खींचने के लिए आएंगे। वो जो सड़क वाले कर्मचारी आते हैं, वो 2 कैमरामैन साथ में लेके आएंगे, 1 झाड़ू साथ में लेंगे, वो थोड़ी देर उसकी वीडियोग्राफी करके और फिर चले जाएंगे। केवल वो वीडियोग्राफी करने के लिए आते हैं यहाँ। झाड़ू लगाने के लिए नहीं आते? नहीं, वो वीडियोग्राफी करने के लिए आते हैं। केवल 2 कैमरामैन इधर, 2 कैमरामैन इधर, फिर वो झाड़ू लेके वो पूरी वीडियो बनाई जाएगी, फोटो डाले जाएंगे और फिर चले जाएंगे। कौन, विधायक जी है कर्मचारी? कर्मचारी। अच्छा, कर्मचारी भी फोटो खींच रहे बस? हाँ, सफाई कर्मी? हाँ, क्योंकि हम कंप्लेंट डालते हैं कि हाँ सफाई नहीं हो रही है, तो वो आके फोटो खींच के और चले जाएंगे कि हमने सफाई कर दी है। उनके पास प्रूफ हो जाता है ना कि हमने कर दिया। हम बाहर खड़े होकर थोड़ी वीडियोग्राफी करेंगे कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। केवल कोई भी कर्मचारी आएगा गवर्नमेंट का, वो वीडियोग्राफी करने के लिए आता है। हाँ, और पावर कट इतना हो रहा है, पहले पावर कट नहीं था दिल्ली में, अब पावर कट इतना हो रहा है, लाइट 3-3, 4-4 घंटे गायब रहती है। अच्छा। हाँ, उत्तम नगर में लाइट 3-3, 4-4 घंटे गायब रहती है। केजरीवाल तो कह रहा है कि 24 घंटे बिजली दे रहा हूँ। केजरीवाल की बातों पे यकीन कौन कर रहा है? जी हाँ। केजरीवाल जैसे ही लोग करेंगे ना, जितना समझदार वो है, वो उतने ही समझदार लोग उस पर यकीन करेंगे। और आपको तो 2100 रुपए की बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो बाकी 2 पार्टी 2500 की कर रही है। क्यों सुने इसको? इसको सुने क्यों? लेकिन पैसे तो बस में तो फ्री रहा। बस में कितने लोग ट्रेवल कर लेंगे? हाँ, और सेफ्टी कितनी है बस में? सेफ्टी कितनी है? सेफ्टी का भी तो इशू है ना। आप कैसे जा सकते हो? हाँ, एक के संग दारू करते सही रहेगा, एक के संग दारू कर देगा ना तो मजा आ जाएगा। बस हाँ, दिल्ली को केवल एक सुविधा दी है केजरीवाल ने, दारू की। आपको सुविधा थोड़ी है मैडम। केवल दारू की सुविधा दी है, हर कोने, हर गली, हर नुक्कड़ पे मिल जाएगी। केवल यही फैसिलिटी है दिल्ली के लोगों के पास, और नहीं। और कुछ बिजली, पानी, सड़क, सीवर, वो स्कूल जाके देख लो, गवर्नमेंट स्कूलों की हालत, स्कूलों की इतनी मार्केटिंग कर रखी है। हाँ, एक बार गलियों में जाके आप लोग जाके देखो, फिर केजरीवाल जी को दिखाओ कि कितनी क्या किया है, क्या नहीं किया। जब आप देखोगे तभी तो पता चलेगा। नहीं हुआ काम तो आप जब देखोगे तभी तो पता चलेगा। जब देखोगे ना, आप तो खुद देख रहे हो ये ट्रैफिक सुबह से लेके रात को 10 से 11 बजे तक ऐसे ही रहती है। इसी में केजरीवाल के विधायक को घूसेड़ देना चाहिए कि साले तुम भी जेलो। पब्लिक तो झेल रही है 10 साल से। अभी 10 साल पहले बोल के आए थे कि हाँ हम अलग तरह की राजनीति करेंगे, और सही बात है, ये अलग कर रहे हैं, लेकिन नीचे की तबके में कर रहे हैं। अब तो उन दोनों से भी गए गुजरे हैं। अलग तरह की है, लेकिन रिवर्स वाली है। रिवर्स वाली है। देख लो ना, ट्रैफिक सबसे गंदा है न। ट्रैफिक का कोई पुलिस नज़र आता है, न कुछ नज़र आता है। ट्रैफिक ऐसे ही है, ये 11 बजे रात तक ऐसे ही रहेगी, पब्लिक झूलते रह गया। अगर किसी को नजफगढ़ जाना हो तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है द्वारका मोड़ क्रॉस करने में।
इतना फालतू का ये कर रखा, कोई सिस्टम नहीं है 10 साल में। ये तो पूरा ही जाम है, देख लो ना, ये द्वारका मोड़ तक ऐसा ही है, द्वारका मोड़ तक ऐसा ही है। अगर कोई एम्बुलेंस फंस गई ना तो बेचारा मर गया। ये सब केजरीवाल की देन है। बसों के पीछे लिखा है कि लेन में चलो, कोई बस लेन में नहीं चल रही है, तो आप खुद देख लो। कोई बस रोड के बीच में रोड ब्लॉक कर देती है, बसें इतनी बुरी हालत कर रखी है। मतलब पब्लिक ने, चलो काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ती है ना, 10 साल तो कर लिया। 10 साल पहले जैसे था आज भी वैसे ही है, तो बेकार ही है। कोई भी चीज़ में कोई 3 कारण बता दो कि जिसके लिए केजरीवाल को वोट देना चाहिए, कोई 3 कारण। कह रहा है बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। बताओ, बिजली में अगर कुछ का फ्री हुआ है तो किसी के कई सारे चार्जेज भी लग रहे हैं। पानी क्या फ्री कर दिया 10 साल में? 10 साल पहले भी हमारे तरफ में एक दिन गैप करके पानी आता था, आज भी वही है। पानी पहले भी गंदा आता था, आज भी है। उससे बढ़िया था ना कि तुम 100-200 ले लेते हर महीने। तुमको कौन मना कर रहा था? तुमने क्यों नहीं लिया 100-200 रुपया? अगर 100-200 का फंड ले रहे हो, जल बोर्ड को एकदम नाश कर दिया। सीवर का जो गाड़ी होती है वो गाड़ी ही नहीं है इसके पास। कितने स्टॉक में आप पूछो उससे, कोई गाड़ी है नहीं। और हर गलियां में सीवर एकदम ब्लॉकेज हो रहा है। क्यों? आप 100-200 ले लेते ना, आप एक तरफ से फ्री कर रहे हो, आप क्वालिटी दे ही नहीं रहे हो, तो आदमी जिएगा कैसे? वो तो मर जाएगा। आप तो मार रहे हो ना पब्लिक को, आप फ्री दे के तो मार रहे हो। वो कह रहे स्वास्थ्य को मोहल्ला क्लिनिक कॉन्सेप्ट में लाया हूँ, जो मोहल्ला क्लिनिक में आप जाके देखो कि कितने, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है मोहल्ला क्लिनिक ये सब का। पब्लिक कौन सा जाता है? कोई पब्लिक नहीं जाती है, सब ऐसे ही है। सुन रहा था, न्यूज में आ रहा था कि वहाँ की दवाएं नकली है, वहाँ पे क्या काम है नहीं है, कोई कुछ ऐसा नहीं है। जो स्तरीय उन्होंने कहा था पेरिस बना देंगे, ये पेरिस है? ये तो इतना घटिया जगह हो गया है दिल्ली राजधानी को, इन्होंने नरक बना के रख दिया। 10 साल में 5 साल और मिल गया ना तो जो भी है ये पताल में चली जाएगी। दिल्ली खत्म हो जाएगी। तो इस बार मौका नहीं दे रहे हो? गलती से भी जिसने भी दिया वो अपना बदकिस्मती का मालिक खुद होगा, जिसने भी दिया। इसके पास तो कोई एथिक्स ही नहीं है, ये तो ज़बरदस्ती बोल देता है कि हाँ जी हमने ये किया ये वो किया। कांग्रेस और बीजेपी चाहे कोई जीते, लेकिन उन लोगों के पास थोड़ा सा एथिक्स है, थोड़े से जमीर है। इसका तो कोई जमीर ही नहीं है, तो उनसे नीचे है ये। बहुत नीचे है ये आदमी, थोड़े ही है। और क्या है? अरे ये तो कलंक है राजनीति के नाम पे, और कुछ केजरीवाल कोई चीज़ नहीं है, बस एक ही चीज़ जानता है, एक के साथ एक दारू फ्री देना, और आज तक काम नहीं किया। हमारे यहाँ की जितनी भी सड़कें विकास नगर की सारे आज 10 सालों से A to Z खराब हैं। अब इलेक्शन आ गए तो थोड़ा काम दिखाने के लिए थोड़ी सड़कें बना रहा है बस, और कुछ नहीं। कहता है अगर मैं इलेक्शन में हार गया तो ये सड़कें बंद हो जाएंगी बनना, अगर मेरे को जिताओगे सड़कें बन जाएंगी, और हरा दिया तुमने काम बंद हो जाएगा। और इसने क्या किया? और कुछ नहीं। आज भी वही है जो कल था, आज भी वही है। डराता है तो और क्या, एक कह के डरा रहा है। जबकि अगर एक बार भरोसा तुम कांग्रेस करो या बीजेपी करो, जब केंद्र में बीजेपी की हो तो बीजेपी को ही करो। कम से कम आप बोलोगे ना कि आपकी केंद्र में थी, आपने राज्य में क्यों नहीं दिया, हम बोल सकते हैं। लेकिन अभी किसको? ये दोनों तो लड़ रहे हैं कुत्ते बिल्ली की तरह। तो जब आप लड़ रहे हो, आप कह रहे हो कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही है, तो आपको सरकार में क्यों लाया जाए? कोई एक कारण बताओ। आप जब लड़ ही रही है तो आप राज छोड़ दो ना, बीजेपी को दे दो, फिर वो संभालेगा अपना। मेरा नाम पीयूष अंकल। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? इधर आइए। माहौल का तो देखो, माहौल तो अभी 50-50 चल रहा है। कोई कह रहा है केजरीवाल, कोई कह रहा है मोदी। पर क्या फ़ायदा? केजरीवाल कह रहा है हर बंदे को मैं पैसे दूंगा, इतने दूंगा, कभी 1500, 2100, क्या फ़ायदा? उसका कोई फ़ायदा? बिजली फ्री दे रहा है, उसका क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं है। हर एक गरीब के घर में नौकरी देगा, वो कुछ मेहनत करेगा, मेहनत करके कमाएगा। क्या फ़ायदा होगा अगर वो ऐसे पैसे दे देगा? लोगों को तो फ्री के खाने की आदत पड़ जाएगी। राशन फ्री दूंगा, पानी फ्री दूंगा, क्या फ़ायदा फ्री का? तो गरीब आदमी को तो फायदा मिलता है जिसकी तनख्वाह कम होती है। तनख्वाह कम तो देखो, तनख्वाह तो ऐसी बात है जो आप कह रहे हो तनख्वाह कम की, मेहनत तो कर रहा है अगला। अगर ये फ्री में, ये कुछ फ्री नहीं दे रहा, कुछ कहने की बात है। पैसा कहाँ से जा रहा है? आपकी जेब से, मेरी जेब से, मैम की जेब से, जो मैम इंटरव्यू ले रही है मेरा, उनकी जेब से, हमारी जेब से जा रहा है, और किसी की जेब से नहीं जा रहा। सरकार कहाँ से पैसा लेते? घुमा फिरा के हम गरीबों से ही पैसा लेती है। ये है मेरा मानना। तो ये है कि गरीबों को जो कह रहे हैं कि गरीबों को हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, कुछ ना दे के एक नौकरी दे दे, गरीब के घर में बहुत मेहनत हो जाएगी उनसे, और बहुत उनके घर में बरकत होगी। इस बार मैं नौकरी भी दूंगा। मुश्किल है, ये तो हर साल कहता है, कहने के बाद गायब हो जाता है। विश्वास नहीं रहा। विश्वास 1% नहीं रहा।
वो थप्पड़ खा के फिर उसको सिंपत्ति मिल जाती है ना। हाँ थप्पड़ की सिंपैथी मिल जाती है। हाँ, थप्पड़ की सिंपत्ति मिल जाती है। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम है जी। शुभम, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल बीजेपी सरकार आएगी जी। हाँ जी। वजह जी कुछ काम नहीं हुए 10 सालों से दिल्ली के अंदर। हाँ जी। उत्तम नगर में भी नहीं हुए? कुछ भी नहीं हुए जी, कुछ भी काम नहीं हुए जी। जनता बिल्कुल, जनता परेशान है। कोई रोड नहीं बना ढंग का, नाली बनी बनी। हाँ जी। मैडम एक मिनट, क्या नाम है आपका? सोना। सोना, क्या लग रहा है, माहौल क्या है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसने काम किया? सपोर्ट तो बीजेपी को कर रहे हैं। बीजेपी को। कुछ और युवा हैं यहाँ पर, उनसे जानने थे। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? आकाश कुमार सर। आकाश, क्या माहौल है यार? सर उत्तम नगर का माहौल यहाँ पहले तो गंदाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मेन चीज़ उत्तम नगर में स्नैचर बहुत हैं, नालियाँ हमारे यहाँ की टूटी पड़ी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ पता है, यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी है, सरकार मतलब दिखाती कुछ और करती कुछ और है। हमारे जो सामने मैंने जो चीज़ देखी है हैं, और वैसे तो इतनी जगह रोड बन रहे हैं, हमारे चाले फुटा जाके देखो सर। मैं कह रहा हूँ रोड तो कम, खड्डे ज़्यादा मिलेंगे। आपको पता कैसा लगेगा चलते हुए गाड़ी में, पहाड़ में चल रहे हो। ये चीज़ है। सबसे पहले नाली बहुत ज़्यादा गंदी है यहाँ पे, नालियाँ बंद पड़ी है हमारे यहाँ की। आप बताओ क्या कहोगे आप? काम नहीं करवाया विधायक ने? कंप्लेंट कोई करता ही नहीं है, बदमाशी है वहाँ पे ज़्यादा, दारू बिक रही है सरेआम। और बताओ, हमारे जितने चाले बड़े हुए इतने बंदे हैं ना, उतने ज़्यादा तो सासी है हमारी गली में, सोचो। ये चीज़ है। ठीक है, लेकिन काम किया नहीं किया? सर काम तो करते ही नहीं है पब्लिक। शिखा जी, क्या लग रहा है, चुनाव में कौन जीत रहा है? पता नहीं, माहौल देख के तो भाजपा ही लग रही है। काम देखकर? है, आम आदमी ने बहुत खराब काम किया है। उधर देखो उत्तम नगर ओम बिहार साइड पूरा टूटा फूटा, नालियाँ भरी पड़ी हैं ऐसे पूरा। काम नहीं किया उत्तम नगर में? उधर तो सारा भरा पड़ा है, ओम बिहार फेज 4 की साइड में पूरा ऐसे नालियाँ बह रही हैं, वो साफ भी नहीं करवाते, बल्कि सफाई भी नहीं हो पा रही। काम नहीं हुआ, आपका कहना है? आएगी तो बीजेपी भाई हैं? बीजेपी ही आएगी बीजेपी? 100%। अच्छा। वैसे केजरीवाल ने सच में कुछ काम नहीं करा। आप देख तो रहे, माहौल नहीं देख रहे यहाँ का, क्या माहौल है यहाँ का। पूरे रोड देखो, पूरे मतलब इस रोड को छोड़ के अंदर कॉलोनियों के रोड देखो, इतने सारे टूटे पड़े हुए हैं, कुछ नहीं है। बिजली पानी तो फ्री दे रहा है ना? बिजली पानी से क्या होता है आप ही बताओ? बिजली पानी से कुछ होता है? 100-200 रुपये से कुछ हो जाएगा? जहाँ आदमी इतना खर्चा कर रहा है, 100-200-400 रुपये से क्या हो जाएगा? लाइट की हालत ओम बिहार साइड में, इतनी लाइट कटती, रात भर लाइट ही नहीं देते। ये होता है। कट होता है क्या वहाँ पे? हाँ, केजरीवाल तो कह रहा कट नहीं होता। कौन बोलता है? हम लोग तो रहते हैं फेज 4 में, जाके देखो। गर्मियों में होता है, ठंडियों में तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि होता है कट। गर्मियों में तो बहुत पूरी रात कभी कभी काट देते हैं लाइट। गर्मियों में ज़्यादा कट होती है? हाँ, दिन में भी कट होती है। गर्मियों में ज़्यादा कट होता है? हाँ, गर्मियों में तो ज़्यादा ज़रूरत होती, नीड ज़्यादा होती है गर्मियों में, और गर्मियों में ही काटते हैं वो तो फिर है ना। अब की बार आएगी ही भाजपा सरकार। अच्छा। हाँ जी, गली गली में शोर है और भाजपा का वो है। लेकिन वो धार्मिक रूप से डिवाइड कर रहे हैं ना, विकास की राजनीति होनी चाहिए थी ना। तो विकास की राजनीति बीजेपी तो करती है। अच्छा। बिल्कुल। लखनऊ, हम यूपी वाले हैं। लखनऊ देखो चमकता रहता है। हाँ जी। लेकिन वो कटोगे बटोगे धार्मिकता वो हिंदू मुस्लिम करते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं करते। नहीं, ये सब अपने अपने वो होते हैं। आ तो बताओ, वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, बताओ किसको परेशान करा वहाँ पे? अगर जो गलत करेगा उसके लिए गलत है वो। अगर मैं भी हिंदू हूँ, अगर मैं भी गलत करूँ तो मेरे लिए भी वही है। ये तो है नहीं मुसलमानों के अलग है, मुसलमानों के लिए भी सेम है और हिंदुओं के लिए भी सेम है। ये सब आदमी की सोच ऐसी है कि मुसलमान सोचते हैं बात। आम आदमी थी, देख लिया हमने, अब इस बार भाजपा को भी देख लेंगे। अच्छा, बदलाव की हो रहा है, होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। तो बदलाव चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, बदलाव तो होना भी चाहिए सर। कौन नहीं चाहता बदलाव? अपनी फैमिली के अंदर भी आज इंसान बदलाव चाहता है, अपने घर के अंदर भी बदलाव चाहता था। ये तो इतनी बड़ा प्रदेश है, दिल्ली जैसे राजधानी का ये हाल कर रखा है इन्होंने। सबका यही है भाई साहब, बीजेपी ही आएगी आपकी बात 100%। तो ये थे उत्तम नगर के वो वोटर जो असंतुष्ट थे विधायक के काम को लेकर, केजरीवाल के वादों को लेकर काफ़ी गुस्सा था इनके साथ। इनके मन में इनका कहना था कि ना बिजली प्रॉपर 24 घंटे आती है, सफाई, सीवर लगातार यहाँ पर बड़ी समस्या बने हुए हैं। आप क्या सोचते हैं? इनकी तरह अपना कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार।